क्वेश्चन आंसर आज हम करेंगे व्हाट ए बर्ड थॉट। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। चलो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये पार्ट जो है ये ऑलरेडी हम लोग पढ़े हुए हैं। इसका जो स्टोरी पार्ट है इसको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हूँ। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाके मेरे चैनल में है वो पहले समझ लीजिए। आज हम जो बैठे हैं करने के लिए वो है क्वेश्चन आंसर। तो क्वेश्चन आंसर शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू होता है? लेटेस्ट डिस्कस से शुरू होता है। मैं आपको पूरा नोट वाइज आपको बहुत ही डिटेल, बहुत ही सुंदर समझाने जा रहा हूं। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। रीड द पोएम अगेंस्ट, एक बार पढ़ो। आइडेंटिफाई द मेन आइडिया ऑफ ईच स्टैंजा। देयर आर टू एक्स्ट्रा गिवन। यहां पे जो आपको दिया हुआ है ABCDEF करके, यहां पे वो जो सेंटेंस है कि ऊपर में जो स्ट्रेंजा है इसके साथ वो रिलेटेड है। जैसे कि ये हो गया आपका एक स्ट्रेंजा, तो इसके साथ वो रिलेटेड है। तो कौन सा स्ट्रेंजा का ये है आपको लिखना है। और दोनों जो एक्स्ट्रा है आप उसको भी आइडेंटिफाई करोगे कौन सा वो दो एक्स्ट्रा है। आया बात समझ में? इसके लिए मैं आपका आंसर लिख के लाया हूं, आपको मैं समझा दे रहा हूं। चलो यहां पे आते हैं। क्वेश्चन आंसर जैसे लिखा हुआ है व्हाट ए बर्ड थॉट्स। क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। द बर्ड स्टेप आउट इनटू द वर्ल्ड, ये कहां पे था? 3 नंबर स्टैंजा में था। बी में आते हैं। द बर्ड्स लाइव्ड हैप्पीली इन ए स्मॉल वर्ल्ड, ये कौन सा जगह पे था? कौन सा स्टेंजा में? फर्स्ट स्टेंजा में था। सी में आते हैं। द बर्ड बिकम ब्लाइंड ड्यू टू लीफ, जो वर्ड है वो ब्लाइंड, उसको दिखाई नहीं दे रहा है ड्यू टू द लीफ। ये एक्स्ट्रा लाइन है, हमारे नहीं था। ठीक है। डी में आते हैं। द बर्ड फ्लाइज अवे एज एन एडल्ट, एडल्ट होके वो उड़ के चला जा रहा है, वो कहाँ पे है? फोर्थ स्टेंजा में है। ई में आते हैं। द बर्ड इज अनहैप्पी विद द स्ट्रू नेस्ट, ये ऐसा तो कुछ था नहीं, ये एक्स्ट्रा लाइन है। बस समझ में आ रहा है? क्लियर। चलो क्वेश्चन नंबर 2 को आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? लुक एट द पिक्चर, अब पिक्चर को देखो। इनमें ए है, बी है, सी है, डी है, अलग अलग प्रकार की फोटो है। आपको एंड राइट द मैचिंग लाइन फ्रॉम द पोएम्स ऑफ ईच। अब एक एक फोटो के लिए इसके लिए जो लाइन लिखा हुआ है आपका वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, तो चलो मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्या क्या। पहला वाला जो अंडा था, तो अंडा में क्या होगा? आई लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस, सॉरी लिटिल हाउस, इन ए लिटिल हाउस। मैं बहुत ही छोटे घर में रह रहा हूँ। अब वो नेस्ट में रहती है, नेक्स्ट में उसके देख सकते हो सेकंड में क्या है, उसके मम्मी के साथ नेक्स्ट नेस्ट में रहती है। तो ये क्या हो जाएगा सेकंड में? आई लाइव्ड नेक्स्ट इन अ लिटिल नेस्ट, अब मैं छोटे से घर में रह रही हूं अभी। ठीक है। फिर तीसरा दिन क्या हुआ? तीसरा वाला जो फोटो है, इस फोटो में थोड़ा सा वो उड़ के बाहर आ चुकी है कि नहीं? लेकिन उसी पेड़ का कोई एक डाली पे बैठी हुई है। तो यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? वन डे फ्लटेड फ्रॉम माई नेस्ट, हमने बाहर आ गया। और लास्ट में वो उड़ के वो ट्री से ही चला जा रहा है। तो एट लेंथ आई फ्लू ए विद द ट्री, ये डीप बीट में आ जाएगा। बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 क्या बोलता है? बीट ए। What was the shape of the bird's first house? फर्स्ट हाउस कैसा था? एक अंडा जैसा था, है कि नहीं? तो क्या था वो? राउंड। ठीक है। सेकंड सेकंड क्वेश्चन क्या देता है? व्हाट वाज द बर्ड सेकंड नेस्ट मेड ऑफ? सेकंड नेस्ट कैसा था? वो जो था वो स्ट्रॉ से बना हुआ था। तो ये क्या हो जाएगा? सेकंड वाला बिट स्ट्रॉ। बात समझ में आ रहा है? तीसरा वाला क्वेश्चन को आते हैं। तीसरा क्वेश्चन बोलता है व्हाट डिड द बर्ड सी व्हेन इट कम आउट ऑफ इट नेक्स्ट। नेस्ट से जब वो बाहर आ जाती है वो क्या दिखती है? उसको सिर्फ पत्ते ही तो दिखते हैं, तो उसको लीफ दिखाई देता है। तो सी बीट क्या हो जाएगा? लिप्स। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? वेरी क्लियर। अब आते हैं डी बीट। व्हाट डिड द बर्ड डू एट द एंड? एंड में वो लास्ट में क्या करती है? वो उड़ के चली जाती है, इसीलिए वो हो जाएगा फ्लू। क्लियर? बहुत ही क्लियर डिटेल समझ में आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं।
Now, recite the poem aloud along with your teacher and classmate. तुम जो पोएम है उस पोएम को तुमको रीड करना है, लाउडली रीड करना है, सारे स्टूडेंट के सामने, क्लासमेट के सामने और सारे टीचर के सामने। ठीक है, वो तो तुम्हारा पार्ट है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। राइट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। ये जो दो सेंटेंस दिया गया है ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला वाला क्या है? द बर्ड चेंज्ड इट्स हाउस 2 टाइम्स। बिल्कुल सही है, पहले वो अंडा में रहती थी, अब उसके बाद वो नेस्ट में रहने लगी, तो यानी कि 2 टाइम तो की है, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। सेकंड वाला, द नेवर्स टेल द बर्ड्स अबाउट द वर्ल्ड। लेकिन उस नेवर थोड़ी कोई था उसको बोलने वाला, वो तो खुद उड़ उड़ के समझी है, सीखी है, इसको कोई सिखाने वाले नहीं थे, तो ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल फॉल्स है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लिया हूं ट्रू और फॉल्स यहाँ पे। ठीक है, पहला वाला ट्रू है, सेकंड वाला फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आने से हमको पूरा क्लियरली समझ में आ जाएगा। बिल्कुल, 1 मिनट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन आ गया है। हाँ, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, रीड द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे एक स्टेंजा दिया हुआ है। आई थॉट द वर्ल्ड वाज मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड नेस्टेड बाय माय मदर। और उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चन को हमको डिस्कशन करना है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। मैं ना आपके लिए क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख के ले आया हूं, आप इसको पढ़ के भी समझोगे। यहाँ पे मैं समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 आता है, बीट 1, who lived in nest along with baby bird। बेबी बर्ड के साथ नेस्ट में कौन रहती थी? द बेबीज मदर। द बेबी बर्ड्स मदर लाइव्ड इन द नेस्ट along with it। जो बेबी बर्ड थी उसका माँ उसी नेस्ट में रहती थी। ठीक है, B2 को आते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। एक करेक्ट ऑप्शन के साथ इसको चूज करके इस ब्लैंक्स में फिलअप करना है। क्या दिया है? द बर्ड थॉट द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ से बना हुआ है ये पूरी दुनिया। क्यों क्यों ऐसे सोचती है? बिकॉज बिकॉज इट्स नेस्ट वॉज मेड ऑफ स्ट्रॉ। उसका जो घोंसला था वो घोंसला एक स्ट्रॉ से बना हुआ है, तो इसीलिए वो ऐसे सोचती थी। चलो 3 नंबर आते हैं। Which word tell us that the baby bird was warm and comfortable। तो ऐसा कौन सा वर्ड है पूरे पोएम में कि उसको वो दर्शाता है कि वो जो वर्ड है बहुत वर्म है, गर्म है और कंफर्टेबल है। द वर्ड नेस्टल टेल अस दैट द बेबी बर्ड वॉज वर्म एंड कंफर्टेबल। ऐसे पूरे लाइन में लिखना मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन। कभी भी ओनली नेस्टल ऐसे नहीं लिखना, इससे मार्क नहीं मिलता है। आपको कभी भी इंप्रेशन नहीं क्रिएट होगा एक टीचर के सामने। पूरा सेंटेंस जब लिखते हो तो टीचर सोचते हैं कि ये जो बच्चा है बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करके आया है और आपको बहुत अच्छा मार्क मिलता है। बात समझ में आया? मेरे बात मानना, बस आपको मैं बहुत आगे ले लूंगा। बी बीट आते हैं। बी बीट में भी सेम टू सेम है। देखिए यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रैंजा दिया हुआ है। आई सेड द वर्ल्ड इज मेड ऑफ लीफ। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। आई हैव बीन वेरी ब्लाइंड। ये इसके बाद ये 3 क्वेश्चन दिया है और इस 3 क्वेश्चन को आपको करना है। चलो मैं 3 क्वेश्चन आपको समझा देता हूं। मेरे पास क्वेश्चन आंसर है, दोनों है। तो बी बीटा आते हैं। Why did the bird think the world was made of leaf? ऐसा क्यों वो जो वर्ड है वो सोचती थी कि जो दुनिया है पूरे लीफ से बना हुआ है? आंसर क्या है? द बर्ड थॉट्स द वर्ल्ड वॉज मेड ऑफ लीफ बिकॉज व्हेन इट लेफ्ट द नेस्ट। जब वो नेस्ट से छोड़ के जाती है, इट सॉ लिप्स ऑल अराउंड इट। वो देखती है कि जो पूरे पेड़ में सारे जगह पे तो लिप्स है, तो उसको क्या लगेगा कि मेरा ये जो दुनिया है पूरे के पूरे लिप्स से बने हुए हैं।
तो दोनों क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं, व्हाट डज द सेट ऑफ वर्ड, उसका एक वर्ड दिया है आई सेड, इसका मीनिंग बताओ कि इसको और क्या बोल सकते हो, और इसका क्या सेट किया है, वो वर्ड को क्या बोल सकते हो, आई सेड को स्पोक बोल सकते हो, ठीक है, और ये वर्ड उसमें मेंशन है स्पोक। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंस। अब इस चीज को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? देखो ये क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन में दिया था, जैसे कि द बर्ड लेफ्ट दैट इट हैज बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट डैश, यहाँ पे फिलअप करना है, द लीव फ्रॉम डैश, इसको फिलअप करना है द नेस्ट, ठीक है। ये जो पार्ट है मैं भी लिख के ले आया हूं आपके लिए। देखो, द बर्ड लेफ्ट दैट इट हैड बीन वेरी ब्लाइंड बिकॉज इट कुड नॉट सी, वो दुनिया उसके लिए अंधार क्यों दिखता था, अंधेरा इसीलिए दिखता था क्योंकि वो देख नहीं पा रही थी। द लीप फ्रॉम इनसाइड द नेस्ट, तो उसके पास वो जो नेस्ट था वहां पे बहुत सारा लीप्स भरे हुए थे, इसीलिए उसको पूरा दुनिया, ठीक है, तो दो बर्ड्स को लगता था कि जी ये बहुत अंधेरा है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि उसको दिखाई नहीं दे रहा था, किसके वजह से, लीफ के वजह से। क्लियर? बहुत डिटेल्स मैंने समझाने की कोशिश की आपको। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन आंसर 5, 6, ये सारे क्वेश्चन और आंसर मैं लिख के लाया हूं आपके लिए। चलो आप लोग समझते हैं एक एक करके। क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं, why did the baby bird think that its first world was small, round and blue? क्यों वो छोटी सी बेबी बर्ड ये सोचती थी कि मेरा जो दुनिया है बहुत ही छोटा है, गोल है और ब्लू है? ऐसा क्यों? क्योंकि वो अंडे के अंदर में रहती थी। द बेबी बर्ड थॉट इट्स फर्स्ट वर्ल्ड वाज स्मॉल, राउंड and blue because it was inside an egg cell, वो अंडे का एक एग सेल का अंदर में वो रहती थी, इसीलिए उसको ये फीलिंग्स आता था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 को आते हैं, वेयर डिड द बर्ड गो व्हेन इट फ्लटेड फ्रॉम इट्स स्ट्रॉ नेस्ट? स्ट्रॉ नेस्ट से जब भी वो फ्लटेड करके वो जाती है तो वो कहाँ जा रही है? When the bird fluttered from its straw nest, it went out into the surrounding. वो पूरे बाहर दुनिया को चली जाती है, सराउंडिंग ट्री, पूरे ट्री से जब चली जाती है तो वो होता है सराउंडिंग ट्री। वेंट आउट, बाहर चले जाना, इनटू द सराउंडिंग ट्री एंड सॉ लीव्स एंड मोर ऑफ द वर्ल्ड बियॉन्ड इट्स नेस्ट, बहुत सारे पत्ते, दुनिया का अलग अलग चीज उसको दिखाई देता है जब वो बाहर नेस्ट से चली जाती है। बात समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं, व्हाट क्वालिटी डिड द बर्ड से इट हैड व्हेन इट फ्लू अवे? जब वो फ्लू करके आगे जा रही है उस बर्ड्स का एक क्वालिटी शो कर रहा है, कौन सा वो क्वालिटी है? क्यों? क्योंकि वो उड़ के जा पा रही है, यानी कि उसमें वो ताकत आ चुका है। वो जब खुद उड़ के जा पा रही है यानी कि किसका मदद नहीं चाहिए, वो इंडिपेंडेंट हो चुकी है, वो खुद का खाना वो खुद कलेक्ट कर पाएगी, खुद का वो प्रोटेक्ट खुद कर पाएगी। तो यानी कि द बर्ड सेड इट वाज फिट फॉर ग्रो ऑफ लेबर्स, वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि वो खुद लेबर कर सकती है। सजेस्टिंग इट फेल्ट रेडी एंड मेच्योर इनफ, वो ऐसा फेल्ट कर रही है, वो ऐसा सोच रही कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, मेच्योर हो चुकी हूँ इनफ टू एक्सप्लोर एंड फेस द वर्ल्ड इंडिपेंडेंटली, इस दुनिया को मैं एक्सप्लोर कर पाऊं, देख पाऊं, इस दुनिया को मैं फेस कर पाऊं, जितना भी ऑब्स्ट्रकल्स आएंगे मैं उसको फेस कर पाऊं और इंडिपेंडेंटली मैं रह पाऊं, इसीलिए वो उड़ के जब जाती है तो ये क्वालिटी शो करती है। बस समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, हु डिड यू थिंक वेयर द बर्ड नेवर्स? ऐसा आपको क्या लगता है कि बर्ड्स का नेवर कौन है? वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हो कि जी ये उसके नेवर है? क्योंकि उसका आसपास में जो तो रहेंगे वही नेवर होंगे ना। द बर्ड्स नेवर वेयर लाइक अदर बर्ड्स, दूसरे बर्ड्स होंगे उसके नेवर।
इंसेक्ट्स, इंसेक्ट्स होंगे, एंड एनिमल्स इन द ट्री और सराउंडिंग इन्वायरमेंट, उसके बगल अगल में जितने भी एनिमल्स होंगे वो उसके क्या होंगे, नेबर्स होंगे। और ट्री जितना भी है वो सारे इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, जितने भी ट्री के वो सारे उसके पड़ोसी हैं और दोस्त हैं। लेटस लर्न, लेटस लर्न पार्ट में आ जाते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या दिया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देता है, लेट अस राइट सम राइमिंग वर्ड। ये जो दिया हुआ है कुछ वर्ड्स दिया हुआ है, ये इसका राइमिंग वर्ड्स हैं सारे। वन हैज डन फॉर यू। देखो स्टेंजा 1 में अगर आते हैं तो राइमिंग वर्ड हो गया वेल, सेल, एक्स्ट्रा वो दिया है फेल। वैसे स्टेंजा 2 में निकालो, स्टेंजा 3 में निकालो, स्टेंजा 4 में निकालो। ठीक है, स्टेंजा 4, 2 और 3 में क्या है आप देखते हैं, इसको आपके लिए मैं लिख के लाया हूं। तो स्टैंजा 1 में अगर आएंगे तो आपके लिए यहाँ पे वर्ड हो गया वेल, सेल, और न्यू राइमिंग वर्ड हो गया फेल, टेल, स्पेल, जो कि वो खुद दिया है। और स्टैंजा 2 में अगर आते हैं तो स्टैंजा 2 में क्या हो गया, नेस्ट, बेस्ट, और न्यू राइमिंग वर्ड क्या होगा, रेस्ट, टेस्ट, चेस्ट। ये कुछ नया वर्ड्स आपके लिए दिया गया है। स्टैंजा 3 में अगर आएंगे तो क्या है, फाइंड, ब्लाइंड। न्यू राइमिंग वर्ड अगर लिखेंगे तो क्या होगा, काइंड, माइंड, बाइंड। ये सारे एक्स्ट्रा वर्ड्स भी 2-3 हम लिख के दिए हैं आपके लिए। क्वेश्चन सॉरी स्टैंजा 4 में अगर आएंगे तो लेवर, नेवर्स। न्यू राइमिंग वर्ड क्या होगा, फ्लेवर, सेवर, बिहेवियर्स। ठीक है, ये आपके लिए कुछ न्यू न्यू राइमिंग वर्ड्स लेके आए हैं। चलो अब आते हैं, ये वाला पार्ट खत्म होता है। नाउ कंप्लीट अ न्यू स्टैंजा विथ अ राइमिंग वर्ड। आपको एक स्टैंजा लिखना है न्यू राइमिंग वर्ड के साथ। ठीक है, एंड एंड ऑफ द ईच लाइन, इसको एंड ऑफ करना है। जैसे कि आई फ्लाई हाई एंड आई फ्लाई लो, बट वन थिंग आई श्योरली, क्या होगा। ठीक है, ये सारा चीज एक एक करके राइमिंग वर्ड की को भी लिख के आपके लिए लाया गया है। चलो देखो, आई फ्लाई हाई एंड फ्लाई लो, बट वन थिंग आई श्योरली नो, whenever I wish to rest, my little nest is the best। ठीक है, ये राइमिंग वर्ड के साथ मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिया हुआ है। द पोएट यूज द वर्ड पेल, ब्लू, राउंड, स्ट्रॉ, लिटिल टू डिस्क्राइब द बर्ड्स नेस्ट। रीड फ्यू मोर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ये डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है, किसी चीज को वो डिस्क्राइब कर रहा है। पॉइंटेड, स्मॉल, ग्रीन, वुड, थिंक, हैंगिंग, ब्राउन, राउंड। इस डिस्क्राइबिंग वर्ड को आपको लिखना है। ठीक है, तो ये एक फोटो दे दिया है। नाउ यूज द डिस्क्राइबिंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स। इस बॉक्स में फिलअप करो, ये जो बॉक्स में है सेंटेंस बना के फिलअप करना है। टू क्रिएट 6 सेंटेंस, 6 सेंटेंस बनाओ बेस्ड ऑन गिवन पिक्चर्स। ये जो पिक्चर दिया हुआ है, इस पिक्चर में देख के आपको 6 सेंटेंस बनाना है और इस वर्ड को यूज करके। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। थोड़ा क्रिएटिव क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है, क्रिएटिव तो होना चाहिए ना। अब आते हैं क्वेश्चन में आपके लिए बना के ले आया हूं, आप लोग खुद देखो। पहला वाला, द नेस्ट इज स्मॉल एंड cozy for the little birds. B वाला, it made of thin things woven together. The brown branches hold the nest securely. Leaves surrounds the nest adding a green touch. ये मतलब कि 6 जो सेंटेंस है उस वर्ड को, वर्ड वाला जो कलरफुल हुआ है। The nest change on the pointed branch of the tree. The wooden structure of the nest looks natural. ये आपके लिए न्यू वर्ड्स कुछ लेके आया हूं। ठीक है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स भी दे दिए थे वो, जिसका हमने यूज नहीं हो पाया। जो रह गया रह गया, जो होना था हो गया। ठीक है, आया बात समझ में। चलो उसके बाद आते हैं, लेट अस लिसन। ये जो है ट्रांसक्रिप्ट दिया है 1010 में। अब उसको पढ़ोगे,
पढ़ने के बाद वही ट्रांसक्रिप्ट में यहाँ पे कुछ गैप दे दिया है, वहां पे पूरा कंप्लीट दिया है, लेकिन बीच बीच में गैप कर दिया है। पहले तो इस गैप को फिलअप करना है, ठीक है। चलो वो ट्रांसक्रिप्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे वो दिया है, तो ये जो दिया है इसको क्या दिया है इसको समझ लेते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर दिया। I am a parrot. My name is Paro. My feathers are bright. मेरे feathers जो है पर जो है वो bright and they grow. वो grow कर रहे हैं, ठीक है। In the morning, हम जब morning में सुबह सुबह I spread my wings, हम पूरा फैला देते हैं, मेरे wings को फैला देता हूँ। Fly around and see wonderful things. मैं उड़ता रहता हूँ और इस दुनिया का बहुत सा चीज को wonderful चीज को देखता हूँ। कम विथ माई थॉट्स, फिर उड़ उड़ के मैं कुछ सोच के आता हूँ। द स्काई सो ब्लू, ये जो स्काई है बहुत ब्लू है। टू प्लेस ओल्ड एंड प्लेस न्यू, टू प्लेस ओल्ड एंड प्लेस न्यू। among the tree whether the breeze is light, ठीक है। इस ट्री में ब्रीज इज लाइट, थोड़ा हवा हल्का हल्का हो रहा है। मेनी न्यू स्टोरीज, कुछ नया स्टोरीज बन रहा है। ओ व्हाट ए साइट, क्या इतना सुंदर नजारा है। तो ये चीज को आपको वो स्ट्रेंजा में दिया है, ठीक है। लेकिन इसके बाद मैंने बताया था ना कुछ चीज जो है वो छोड़ दिया है। तो इस चीज में जैसे कि आई एम ए पैरट, माय नेम इज पारो, माई फीचर्स आर, वो डैश कर दिया था। देखना चाहते हो, देखो यहाँ पे वो डैश कर दिया था। तो इसको फिलअप करना है। तो ये फिलअप कैसे होगा, ये फिलअप तब होगा जब हम पढ़ेंगे इसको। माई फीचर्स आर ब्राइट, इसको आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया ब्राइट एंड दे ग्रो, ठीक है। इन द मॉर्निंग आई स्प्रेड माई विंग्स फ्लाई अराउंड, देखो फ्लाई वाला छोड़ दिया था, यहाँ पे फ्लाई लिखा हुआ है कि नहीं। तो ये पूरा स्ट्रेंजर से ये मैंने लिख दिया है, आप इसको समझ जाओगे जैसे मैंने समझाया था। अब उसके बाद फिर एक क्वेश्चन देता है। क्या क्वेश्चन देता है, स्पीक विथ योर क्लासमेट अबाउट विच बर्ड यू वुड लाइक टू बी, तुम कैसा बर्ड्स बनना चाहते हो। इंक्लूड द फॉलोइंग पॉइंट्स, ये फॉलोइंग पॉइंट्स को यूज करना है। जैसे कि विच बर्ड्स आर यू, आई एम, यहां से लगा के आपको सेंटेंस बनाना है, ठीक है। फिर दूसरा आते हैं which what do you like, what do you like looks like, तुम कैसे दिखना चाहते हो। फिर आई एम, इसके बाद वाला सेंटेंस को आपको भरना है। बात समझ में आ रहा है। चलो आपके लिए मैं लिख के ले आया हूं, आओ देखो। जैसे कि which bird are you, I am an eagle। what do you look like, व्हाट डू यू लुक लाइक, तुम कैसे दिखना चाहते हो। आई एम, कैसे दिखते हो। आई एम ब्राउन एंड व्हाइट इन कलर, मैं व्हाइट हूँ और ब्राउन भी हूँ। आई एम ए बिग बर्ड, मैं बहुत बड़ा बर्ड हूँ। आई हैव ए सर्फ क्लाउज, सर्फ क्लाउज है, पावरफुल विंग्स है एंड ए स्ट्रॉन्ग बिक, ठीक है। अच्छा अब आते हैं Where do you live? तुम कहाँ रहते हो। I live in mountain cliff and tall trees. ठीक। What do you do during the day? दिन में तुम क्या करते हो। I soar high in the sky. मैं बहुत ऊपर उड़ जाता हूँ स्काई का। Searching for foods. फूड सर्च करने के लिए मैं बहुत ऊपर चले जाता हूँ। डू यू हैव एनी मैसेज फॉर ह्यूमंस, तुम ह्यूमन बींग्स के लिए कुछ मैसेज छोड़ना चाहते हो इस संसार में जितने इंसान है। आई वॉन्ट टू टेल द ह्यूमंस टू प्रोटेक्ट नेचर, नेचर को भाई प्रोटेक्ट करो, काटो मत, ठीक है। ये सब पॉलिथीन वगैरह मत डालो कहीं पे भी, प्रोटेक्ट करो नेचर को, प्रोटेक्ट करो एंड रेस्पेक्ट ऑल लिविंग क्रिएचर, किसको मारना नहीं है, किसी को हार्म नहीं करना है, सबको रेस्पेक्ट करो जितना भी लिविंग क्रिएचर है। सो यू वी कैन ऑल शेयर दिस वर्ल्ड पीसफुली, तो आप हमें रेस्पेक्ट दो, हम भी आपको रेस्पेक्ट देंगे, कोई किसी से हार्म नहीं करेगा और पीसफुल वर्ल्ड को हम चलाएंगे। इतना बढ़िया मैसेज वो देना चाहता है। फिर क्या क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन दिया है यहाँ पे देखो, ये पूरा पार्ट एक तो लेट अस राइट रीड हाउ द बर्ड प्रिसाइब्ड इन द वर्ल्ड। माई वर्ल्ड वॉज स्मॉल राउंड एंड द लाइट ब्लू एट फास्ट, ये पूरा उसको समझा रहा है कि मेरा वर्ल्ड जो था बर्ड्स का राउंड था, स्मॉल था, लाइट ब्लू था। आफ्टर दैट माई वर्ल्ड वॉज वार्म एंड कंफर्टेबल, फिर माँ के पास हम आ गए तो थोड़ा वर्ल्ड वार्म हुआ, थोड़ा कंफर्टेबल हुआ। इट वॉज
मेड बाय स्ट्रॉ, फिर स्ट्रॉ में बना हुआ है। दिस वर्ल्ड इज कुड ओनली सी लिप्स व्हेनेवर, जब हम देखते थे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ लिप दिखता था। आई स्टेप्ड आउट, जब मैं बाहर आया। इन द एंड माई वर्ल्ड बिकम्स बिग, फिर मेरे लास्ट में बहुत बड़ा बन गया मेरा दुनिया, क्योंकि आई हैड स्काई एंड द अर्थ एज द पार्ट ऑफ इट। तो मैंने देखा, स्काई को देखा, फिर मैंने अर्थ को देखा, तो मेरे लिए दुनिया बड़ा हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये चीज है। नाउ डिस्कस विथ योर टीचर एंड क्लासमेट हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वुड लाइक टू द गिव फॉलोइंग। तो तुम वो कैसे होगा, दुनिया कैसे होगा, ए बेबी के लिए कैसे होगा, एक फिश के लिए कैसे होगा। नाउ राइट 5 सेंटेंस ईच ऑफ बोथ ए एंड बी। इसके लिए 5 सेंटेंस लिखना है, इसके लिए 5 सेंटेंस लिखना है इन योर नोटबुक्स। यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम द एग्जाम्पल गिवन वन। तो इसको एग्जाम्पल को लेके आप 5 सेंटेंस बेबी के बारे में लिखो, 5 सेंटेंस फिश के बारे में लिखो। तो मैंने आपके लिए लिख के ले आया है, आप देख सकते हो। चलो अब आते हैं बेबी के लिए, समझ लेते हैं। माई वर्ल्ड इज सॉफ्ट एंड कोजी, क्योंकि माँ के पास रहते हैं ना। अच्छा, फील विथ वार्म ब्लैंकेट एंड जेंटली वॉइस, तो बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, एक वार्म ब्लैंकेट के अंदर में हम रहते हैं। माई वर्ल्ड इज स्मॉल एंड कन्फाइंड, मेरे लिए बहुत छोटा होता है और कन्फाइंड होता है, ठीक है। सराउंडेड बाय द आर्म ऑफ माई पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स का आर्म में हम सोते हैं, अंदर में ही सो जाते हैं। आई सॉ कलरफुल सेफ एंड द ब्राइट लाइट अबव मी, तो ऊपर में से बच्चे लोगों का ऊपर में लाइट लगा देते हैं, सेफ लगा देते हैं। व्हेन आई लुक्ड अराउंड, जब आगे पीछे देखते हैं तो क्या होता है, कलरफुल सेफ होता है, ब्राइट लाइट्स होता है। माई वर्ल्ड इज फील्ड विथ इंटरेस्टिंग साउंड, कुछ कुछ साउंड भी निकालते हैं बच्चे के पास में, कू कू टू टू ऐसे करते हैं, तो ये सब होता है इंटरेस्टिंग साउंड। लाइक लाफ्टर और द शूटिंग म्यूजिक। अब म्यूजिक में स्मूथिंग, सूथिंग म्यूजिक, मतलब कुछ स्मूथ म्यूजिक जो होता है वो भी बजा देते हैं। एज आई ग्रो माई वर्ल्ड बिगन्स टू एक्सपांड, जब मैं बड़ी हो जाती हूँ मेरे लिए दुनिया बड़ा होता है, एक्सपांड होता है। विथ न्यू टॉयज फेसेस टू डिस्कवर, कुछ कुछ नया टॉयज भी आता है, फेसेस लोग देखते हैं मुझे तो नया फेस देखने मिलता है, टॉयज देखने मिलता है, तो ये मेरे लिए दुनिया बड़ा हो जाता है। अब फीस के बारे में समझते हैं। फिश रहती है पानी में, उसके लिए वास्ट है। तो माई वर्ल्ड इज वास्ट एंड फ्लूइड, मेरे लिए बहुत बड़ा है दुनिया और सिर्फ पानी पानी है। फील्ड विथ कूल, बहुत ठंडा। रिफ्रेशिंग वाटर ऑल अराउंड मी, बहुत ही रिफ्रेश और ठंडा पानी मेरे अगल बगल में है। आई स्विम्ड अमंग वेरिएंट प्लांट, मैं जब भी प्लांट में जब मैं स्विम करता हूँ तो बहुत सारे अलग अलग प्लांट्स एंड रॉक्स क्रिएटिंग ए कलरफुल वंडर वर्ल्ड एंड लैंडस्केप। तो मेरे लिए जब मैं तैरता हूं तो बहुत वेरिएंट प्लांट्स को हमको देखने मिलता है, रॉक्स हमको देखने मिलता है, कलरफुल अंडर वर्ल्ड के अंदर में बहुत सारे अलग अलग चीज देखने मिलता है। माई वर्ल्ड इज डीमर एंड डीपर, तो कभी कभी लाइट बढ़ जाता है, कभी कभी लाइट घट जाता है, क्योंकि जब नीचे जाएंगे तो लाइट नहीं आएगा, ऊपर आएंगे तो थोड़ा सा लाइट आ जाएगा। एज गो बट आई लव एक्सप्लोरिंग हिडन कैव्स एंड द क्रेविस, क्रेविसेस। तो यहाँ पे हमको बहुत सारे कैप्स वगैरह भी देखने मिलता है, अंदर में एक्सप्लोर करते हैं। आई सी अदर फिशेस ऑफ ऑल साइज एंड कलर स्विमिंग बाय, तो हम देखते हैं कि जो अलग कलरफुल और दूसरे दूसरे साइज के फिश भी मेरे अगल बगल में स्विम करता है। शेयर माई वाटर होम, फिर हम वाटरी होम, तो हमारा जो वाटरी होम में वो लोग भी फैलते हैं, रहते हैं, तो वो भी मुझे देखने मिलता है। एवब मी, ऊपर क्या है, द सनलाइट डांस ऑन द सरफेस, सरफेस का ऊपर में वो डांस करता है सनलाइट। बट आई ऑफन एंजॉय द पीस ऑफ द डार्क डेप्थ, ठीक है। आई ऑफन एंजॉय, मैं कभी बहुत एंजॉय करता हूँ, पीस बहुत नीचे जाता हूँ तो पीस ऑफ द डार्क डेप्थ, जब नीचे चला जाता हूँ तो डार्क में डेप्थ होता है, वहां पे बहुत पीस होता है और मैं बहुत एंजॉय करता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या है, इसके बाद आता है ये वाला पार्ट। द बर्ड्स फास्ट होम वॉज मेड ऑफ ए सेल, वो सेल होता था। लेटर इट टू होम्स वॉज एमंग लीफ एंड मेड ऑफ स्ट्रॉ, फिर बाद में क्या हुआ, वो लिप में बन गया और स्ट्रॉ में बन गया।
लुक एट योर होम, तुम तुम्हारे घर को देखो केयरफुली, एंड मेक ए लिस्ट ऑल द मटेरियल इट इज मेड ऑफ, फिर वो किस किस मटेरियल से बना हुआ है उसको देखना है। Why do you think our home are not made of straw? क्यों ऐसा लगता है कि जो तुम्हारा घर है वो स्ट्रॉ से नहीं बना हुआ है? ये सारा क्वेश्चन आंसर एक एक करके मैं क्वेश्चन के साथ भी समझाने जा रहा हूं, ठीक है। तो पहला हो गया लिस्ट द मटेरियल इन माय होम। मेरा क्या है? वुड, ब्रिक, कंक्रीट, ग्लास, इंसुलेटर। इंसुलेशन क्या होता है? जितना सारा करंट नहीं मारने वाला चीज जितना है, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, ये सब इंसुलेशन बोल सकते हो। पेंट, टाइल, मेटल एंड फैब्रिक, इस सब से बना हुआ है मेरा घर, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन था कि वाई आर नॉट योर होम मेड ऑफ स्ट्रॉ, स्ट्रॉ से क्यों नहीं बना हुआ है? क्योंकि हमारे घर स्ट्रॉ से इसीलिए नहीं बना हुआ है, आवर होम आर नॉट मेड ऑफ स्ट्रॉ बिकॉज स्ट्रॉ इज नॉट इन स्ट्रॉन्ग इनफ टू विथस्टैंड हार्श वेदर, बहुत हार्श वेदर कंडीशन लाइक रेन, विंड एंड स्नो को वो सहन नहीं पाएगा। जो चिड़िया होता है, चिड़िया का घोंसला ट्री के नीचे होता है, वहां पे बहुत रेन को कवर कर देता है लीव्स, विंड को भी वो प्रोटेक्ट कर लेता है, स्नोफॉल भी नहीं होता है, ठीक है, धूप भी नहीं होता है, इसीलिए वो विथस्टैंड थोड़ा लंबा टाइम तक हो जाता है। लेकिन हम तो पूरा धूप में रहते हैं, हम लोग स्ट्रॉ से इसीलिए नहीं बना पाएंगे। बात समझ में आ गया। क्वेश्चन तीसरा था इफ यू कुड ओन ए हाउस, अगर तुम खुद का घर लेते हो ऑफ योर चॉइस तो कैसा घर होगा? इफ आई हैड ए ओन इफ आई हैड टू ओन ए हाउस ऑफ माई चॉइस, अगर मेरे चॉइस का घर लेना लेना है, आई वुड बी कोजी कॉटेज सराउंडेड बाय नेचर, तो हम एक ऐसा कॉटेज लेंगे जहां पे पूरा नेचर से भरा होगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर और 4 दिया था व्हाट इज द होम डिफर फ्रॉम ए हाउस, एक घर और हाउस में क्या डिफरेंस होता है? ये क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आने वाला क्वेश्चन है और आएगा। हाउस क्या होता है? हाउस इज रेफर टू ए फिजिकल स्ट्रक्चर, जैसे फिजिकल स्ट्रक्चर मतलब बना हुआ है ना, कि बिल्डिंग बना हुआ है तो ये फिजिकल स्ट्रक्चर है। और बिल्डिंग वेयर पीपल लाइव, जहाँ पे पीपल रहते हैं, इट could इंक्लूड वॉल, रूफ एंड रूम, इसमें वो वॉल होता है, रूफ होता है, रूम्स होता है। जैसे कि आप बोल सकते हो कि जब आप एक होटल में जाते हो, किसी को पहचानते नहीं हो, वो एक बिल्डिंग है, लोग रहते हैं, दीवार है, रूफ है, रूफ है, रूम है, वॉल है, लोग आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ नहीं है। लेकिन होम ऐसा नहीं होता है। होम क्या होता है? ए होम on the other hand represent an emotional connection, तुम तुम्हारे भाई बहन के साथ एक इमोशनल कनेक्शन हो, तुम्हारे मम्मी पापा के साथ इमोशनल कनेक्शन है, एंड कंफर्ट, वो बहुत कंफर्ट देता है, वन फील इट दैट स्पेस, उसके लिए खुद का स्पेस मिल जाता है, कंफर्ट स्पेस मिलता है। इट इज वेयर द मेमोरीज आर मेड, जहाँ पे मेमोरीज होता है, बर्थडे बनता है, फेस्टिवल्स बनते हैं, रंगोली बनता है, तो इसी वहाँ पे मेमोरीज होता है। रिलेशनशिप एंड द नर्चर्ड, वहाँ पे कोई आपको लालन पालन कर रहा है, रिलेशनशिप बिल्ट हो रहा है, एंड ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग एग्जिस्ट, जहाँ पे लोग खुद का जो लोग हैं, अपना जो रिलेटिव्स है, वो वहां पे रह रहे हैं, मम्मी पापा भाई बहन रह रहे हैं, तो वो होम होता है। और हाउस जहाँ पे रहते हैं लेकिन कोई अपना नहीं होता है, वो होता है हाउस। बस समझ में आ गया। चलो लास्ट क्वेश्चन ये है, ये सारा क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन कर लिए, ठीक है। अब आते हैं ये लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाला पार्ट क्या दिया है? लुक एट द लिस्ट सम वर्कर हु बिल्ट हाउस, जो जो बिल्ड करते हैं, फाइंड आउट द वर्कर दे डू एंड राइट, वो क्या करते हैं। सो इन द एग्जाम्पल यू कैन थिंक ऑफ अदर वर्कर एंड एड टू देम, ठीक है। अब आते हैं मेशन। मेशन क्या करता है? ले वॉल एंड द स्टोन्स, वॉल में स्टोन्स को और ब्रिक्स को वो एक एक करके रखता है। वैसे पेंटर क्या करता है, इलेक्ट्रिशियन क्या करता है, इसके लिए मैं आपको लिख के लाया हूं। चलो इसको भी देख लेते हैं। पहले आते हैं पेंटर, पहला वाला तो हो गया था, पेंट वॉल एंड द अदर सरफेस, वो वॉल को पेंट करता है, दूसरी जगह को भी पेंट करता है। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है? इंस्टॉल एंड मेंटेन इलेक्ट्रिकल वेयरिंग, इलेक्ट्रिकल वेयरिंग को वो
इंस्टॉल करता है सिस्टम एंड द लाइटिंग सिस्टम हो गया, जितना भी तुम्हारा पंखा फ्रीज ये सब सिस्टम होते हैं, एंड द लाइटिंग को भी फिक्स करता है। प्लम्बर क्या काम करता है, इंस्टॉल एंड रिपेयर वाटर पाइप्स, ड्रेनेज एंड द फिक्सचर्स। ड्रेन सिस्टम फिक्स करने वाला जैसे कि तुम्हारा हो गया गीजर वगैरह, ये सब फिक्सर करता है, पाइप वाटर पाइप लगाता है। कारपेंटर क्या करता है, बिल्ट एंड इंस्टॉल वुडन स्ट्रक्चर लाइक डोर विंडो एंड द कैबिनेट्स। तो कैबिनेट हो गया जैसे कि तुम्हारा कॉबर्ड वगैरह हो गया, ये सब बनाता है, विंडो बनाता है, डोर बनाता है। आर्किटेक्ट क्या करता है, डिजाइन एंड स्ट्रक्चर एंड प्लान द लेआउट ऑफ द बिल्डिंग, पूरा प्लान कर देगा कौन सा रूम रहेगा, कहाँ पे बाथरूम रहेगा, कहाँ पे किचन रहेगा, कहाँ पे डाइनिंग स्पेस रहेगा, कहाँ पे पूजा रूम रहेगा, वो पूरा डिजाइन कर देगा, कितना रूम का होगा, कौन सा डिजाइन रहेगा, कलर क्या होगा, तुम्हारा सीलिंग कैसा होगा, वो सारा डिजाइन करके दे देगा। ठीक है। अच्छा, रूफर क्या होता है, इंस्टॉल एंड रिपेयर रूफ, रूफ को ढलाई करने वाला वो अलग मिस्त्री होता है, वो क्या करते हैं उसको रूफर बोलते हैं। टाइलर क्या होता है, जो कि टाइल बिछाता है, उनका वो अलग मिस्त्री होता है। लेस टाइल्स ऑन द फ्लोर एंड वॉल, ठीक है, वॉल में और फ्लोर में टाइल बिछाते हैं, सिर्फ इनका यही काम होता है। तो सबका अलग अलग काम है जो कि हमने यहाँ पे लिख के ले आया। बाकी ये चैप्टर जनरली हमारा खत्म हो जाता है, सारा क्वेश्चन कवर कर लिया। यहाँ पे क्वेश्चन आंसर सेक्शन हमारा खत्म हो गया पूरा यहाँ पे। और नेक्स्ट चैप्टर होता है स्पाइसेस दैट हील अस। तो ऐसा बहुत सारा स्पाइसेस है जो कि हमको बहुत बीमारी से ठीक करता है, हमें हील करता है। तो कौन सा वो स्पाइसेस है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन ये नेक्स्ट वीडियो बनेगा। हमारे चैनल में मैथ्स, साइंस और इंग्लिश का पूरा डिटेल वीडियो होता है। जो लोग भी आप देख रहे हो लास्ट तक, आपको यह रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपके पास वो पहुंच जाएगा। वीडियो को इतना दूर तक दिखे हो तो आपको तो अच्छा लगा ही है, तो इसीलिए आपको रिक्वेस्ट है कि एक लाइक करो और अपने दोस्त के साथ शेयर करो, ताकि वो दोस्त लोग भी बेनिफिट हो जाए। और चैनल में जाके देख सकते हो, सारा मैथ का डिटेल दिया हुआ है, मैथ का चैप्टर वाइज बना हुआ है आपका प्लेलिस्ट, और आपका साइंस का भी सारा क्वेश्चन आंसर और जो थ्योरी पार्ट है वो भी दिया हुआ है, जाके देखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।